विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लेक्चरर का जो पेपर होना है उसमें सामान्य अध्ययन से 35 क्वेश्चन आने हैं, शिक्षण अभिरुचि से 40 आने हैं, सामान्य हिंदी से 20 आने हैं, उत्तराखंड से 30 क्वेश्चन आने हैं, सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण से कितना आने हैं 25 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं। 2 घंटे का पेपर होना है, स्क्रीनिंग। ठीक है, तो उसी में मैंने कहा था आपको कि शिक्षा एवं संस्कृति जो सिलेबस में दिया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या आना है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आना है, रीति रिवाज आना है, उत्सव मेले आने हैं। तो रीति रिवाज में थे हम लोग, उसमें मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कुछ औखाण बताई, कुछ क्या बताया, हाँ जी, पखाना बताए, कुछ शब्दावलियां बताई। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ अब उत्तराखंड के जो परंपरागत आभूषण होते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे तगड़ी, ये तो राजस्थान पीसेस का भी क्वेश्चन है। तगड़ी ये कहाँ पर पहनी जाती है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे करधनी भी कहा जाता है। 1 नंबर मिलने की संभावना होती है खाली। ऐसे में सोचना कि बहुत ज्यादा हमने 40 मिनट तक पढ़ लिया तो 10 नंबर आ जाएंगे, इतने नहीं आते हैं। जो टॉपिक होगा वहां से एक क्वेश्चन कोई बनेगा। जैसे तगड़ी से ही बन सकता है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसको करघनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तगड़ी या करघनी। ऐसे ही पूछता है अतरदान या इत्रदान, जोहारी लोगों द्वारा कमर में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण। अतरदान या इत्रदान, जोहार क्षेत्र में जोहारी लोग जो हैं कमर में एक आभूषण पहनते हैं चांदी का, उसको बोलते हैं इत्रदान या अतरदान। जोहारी जनजाति के लोग आभूषण के लिए हथकान कहते हैं। क्या कहते हैं, आभूषण को हथकान कहते हैं। स्यूण सांगल कंधों पर धारण किया जाता है। यहाँ पर पुराने जो महिलाएं होती थी उनका एक काला वस्त्र पहनती थी, पाखला बोलते थे उसको। उसको यहाँ पर अटकाने के लिए, जैसे आज आप पिन क्या बोलते हो, आप साड़ी अटकाने के लिए जो पिन होती है? कौन सी पिन बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक पिन लगाते हो ना, ऐसे ही उसको, उस वस्त्र को, जो ऊनी वस्त्र था उसको यहाँ पर वो करने के लिए चांदी का एक स्यूण सांगल होता था। उसमें 2-3 चीजें होती थी, एक चिमटी होती थी, एक चांदी की सुई होती थी, क्योंकि चप्पल तो पहनते नहीं थे, कांटा चुभ गया तो चिमटी से निकाल दिया। और सुई होती थी चांदी की, साथ में एक कान साफ करने का रखते थे कुछ लोग पुराने जमाने में। बाकी तो इस राज्य में ये भी परंपरा रही है कि वीरों का राज्य रहा है। विक्टोरिया क्रॉस भी लगाया है कई बार महिलाओं ने। कहां पर, सिउण सांगल की जगह। ब्रिटिश रेजिमेंट जा रही थी, सबने सैल्यूट किया, महिला की समझ में नहीं आया। बोला गया भाई ये सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, पता नहीं गबर सिंह की वाइफ थी या जब दरबान सिंह जी की वाइफ थी, क्या लगा रखा था उन्होंने, विक्टोरिया क्रॉस। तो पता चला तो उन्होंने बोला, फिर ब्रिटिश जो अफसर था उसने कहा ये हमारे यहाँ का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, कृपया इसको ऐसे ना लगाएं, ये बड़ा सम्मानजनक क्या है, इसको सुरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ियों में काम आएगा आपके। तो चलिए जी, स्यूण सांगल कंधों पर धारण किया जाता है। ऐसे माथे एवं सिर के आभूषण, शीश फूल, शीश फूल जिसको मांग टीका बोलते हैं, सिर पर हुक के माध्यम से लगाया जाता है शीश फूल आभूषण। मांग टीका महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, जो सोने का बना आभूषण माथे पर लगाया जाता है। तो शीश फूल, मांग टीका दोनों क्या है, माथे एवं सिर का आभूषण है। सुहाग बिंदी, सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं, माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। बांदी, पाजेब की तरह चांदी का बना होता है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है। क्या, बांदी। ठीक है, अब नहीं पहनते हैं, बहुत कम इसका प्रचलन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे फिर दोबारा वापस आता है फैशन की। ऐसे ही कान के आभूषण, मुरखली। कान के आभूषण में क्या है, मुरखली, कानों में पहनी जाती है, इसे मुदड़ा भी कहा जाता है। मुरखली को क्या कहते हैं, मुदड़ा भी कहा जाता है। ऐसे ही बाली व कुंडल, कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ऐसे तुगियाल, तुगियल, ये कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहना जाने वाला आभूषण है। ऐसे ही गोरख, ये पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। ये मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण क्या है, गोरख। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे भी गुरु गोरखनाथ के जो भक्त होते हैं, भक्तेंद्र नाथ जी के जो भक्त होते हैं, यानी उनके जो शिष्य जो उस परंपरा में चलते हैं, नाथ परंपरा में, वो लोग भी कान फड़वाते हैं और उसके बाद बड़े कुंडल पहनते हैं। क्या पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट जी, गांव का नाम बताओ यार। एक व्यक्ति आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए, उनके गांव का नाम याद कीजिए। पौड़ी में कहा, बोलो,
तो उनके कान में भी देखना आप, उनके कान में भी आपको क्या दिखेंगे, पंचूर गांव के हैं, ठीक है, ग्राम पंचूर। एक व्यक्ति जब बड़ा बनता है तो उस गांव का भी नाम याद किया जाता है, माता पिता का नाम याद किया जाता है। चलिए, तो गोरख जो पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। कर्णफूल चांदी के आकार का आभूषण पूरे कान को ढकता है। कर्णफूल चांदी के आकार का आभूषण जो पूरे कान को ढकता है, क्या बोलते हैं उसको, कर्णफूल। मुनाड़ तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है, क्या, मुनाड़। मछली या झुपझुपी, ये आभूषण भी कानों में पहना जाता है। जल या कंछव आभूषण, ये भी कान में पहना जाता है। मुर्खी या बुजनी, ये भी कान में पहना जाता है। तो कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हो गए, मुरखली, बाली कुंडल, तुगियल, गोरख, कर्णफूल, मुनाड़, मछली, झुपझुपी, जल कंछव और मुर्की या बुझनी, मुर्की या बुझनी। बुझने ना दे जो कान को। कान में हर समय क्या होता है, हाँ जी, एक धातु का, सोना चांदी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता हो, जो कान में छिद्र किया गया बंद हो जाता है। बुझनी। गले का आभूषण गुलबंद। उत्तराखंड का सबसे सुंदर गहना कौन सा है, गुलबंद। सबसे सुंदर लगने वाला गहना कौन सा, गले में पहना जाता है, और इसको रामनवमी भी कहा जाता है। रामनवमी गले में पहना जाने वाला आभूषण है, लॉकेट की तरह होता है, स्वागिन महिलाएं पहनती हैं, गुलबंद, ठीक है। लॉकेट गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण, हार के, जिसको हार भी बोलते हैं। चरियो गले में पहना जाने वाला आभूषण है, विवाहित महिलाएं पहनती हैं। हासुली गले में पहना जाने वाला आभूषण है, हासुली, हंसुली, हाँ हंसुली। अरे भाई, हंसुली पहले महिलाएं भी पहनती थी, फिर जब बच्चे पहली बार नाना नानी के पास जाते थे, खासकर लड़का अगर जब बेटा हो गया, तो हासुली और धागुली देनी पड़ती थी। किसको, हाँ, नाना नानी के द्वारा दिया जाता है, मामा जी के द्वारा दिया जाता है, हासुली और धागुली। गढ़वाल के सारे बच्चे पहनते थे पहले, अब गया वो जमाना। चलो, महिलाएं भी पहनती थी, हाँ जी, हंसुली। गले में पहना जाने वाला आभूषण हमेल, गले में पहने जाने वाली सिक्कों की माला, जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं, हमेल, चवन्नी माला। ऐसे कंठी माला गले में पहना जाने वाला आभूषण जो मछली के आकार का होता था। चंद्रौली, ये भी गले में पहना जाता था। झुपिया, जोहार जाति के लोग गले में पहनते हैं, झुपिया, जोहार जाति के लोग गले में पहनते हैं झुपिया। सुतुआ, चांदी से बने रिंग को गले में पहना जाता है, चांदी के रिंग। तिलहरी, गले में पहना जाने वाला आभूषण, तिलहरी। तो आपको गले वाले अलग याद करने हैं, कान वाले अलग याद करने हैं। एक महिला का चित्र देख लीजिए, नेट पे मिल जाएगा आपको, जिसने सारे आभूषण पहन रखे हैं लगभग लगभग, ठीक है। ऐसे नाक के आभूषण नथ या नथुली, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नाक में पहना जाने वाला आभूषण, जिसे सुहाग के प्रतीक के रूप में जानते हैं। नथुली को बेसर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेसर। टिहरी की नथ सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे सुंदर है, ठीक है, नथुली, ठीक है। जिसका बुलाक, नाक में पहना जाने वाला आभूषण, यू के आकार का। अभी फिर दोबारा फैशन आ गया इसका। पुराने तो इतने लंबे लंबे बुलाक पहनते थे, कई बार नाक का बीच वाला पार्टी क्या इतना भारी हो जाता था, खाना खाना मुश्किल होता था महिलाओं। हाँ जी, चिन्ह तक, है ना, बुलाक। तो अब छोटा सा पहन रहे हैं कुछ बालिकाएं, देखा मैंने, नाक के बीच में देखा होगा आपने। तो बुलाक वाला फैशन नहीं है। फूली हो गया, नाक में पहनी जाती है, इसे कील भी कहा जाता है, कुंवारी लड़कियां पहनती हैं फूली, पहना है, हाँ टूट गई, सोने की पहनी जाती है। बिड़, ये नाक में पहना जाने वाला स्वर्णाभूषण है, जिसे जुहारी लोग पहनते हैं। जुहार के लोग क्या पहनते हैं, बिड़, नाक में पहना जाने वाला स्वर्णाभूषण। ऐसे हाथ का आभूषण जो है वो धागुली, जैसे मैंने कहा था गले में कौन, हंसुली, वैसे हाथ में धागुली। कड़े जो होते हैं, तो छोटे बच्चों को मैंने कहा नाना नानी के द्वारा दिए जाते थे, घुंघरू होते थे उसमें, तो वो बचते थे, तो बच्चे खुश होते थे घुंघरू से, ठीक है। आपको भी मिला है मेरे ख्याल से, पहने हैं, नहीं पहने, बात करो, पहने हैं, बात करो भाई, क्यों नहीं दिए। चलो जी, हाथों के आभूषण, धागुली हाथों में पहनी जाती है, मैदानी क्षेत्रों में खंडवे कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
खंडवे। पौंछी हाथों की कलाई में पहनी जाती है, पौंछी हाथों की कलाई में पहनी जाती है। अंगूठी हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है, मुंदड़ी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मुंदड़ी, अंगूठी या मुंदड़ी। फाक ये कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाने वाला आभूषण है, फाक। फिर अगला है चूड़ी या कंगन, हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है जो प्राय कांच की बनी होती है। ऐसे ही गोखले हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है, तो बाजूबंद को गोखले भी कहते हैं, बाजूबंद को गोखले भी कहते हैं। हष्ट पुष्ट होना पड़ता है उसके लिए, तभी अच्छा लगता है गोखले, है ना। डाइटिंग कर दी और वेट 40 कर दिया और तब गोखले पहन ले तो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है, अच्छा भोजन अच्छा हो। चलो जी, पैरों का आभूषण कंडवा, पैरों का आभूषण क्या है, कंडवा पैरों का आभूषण, जिसे सुदमन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, सुदमन कहा जाता है। बिछुआ पैरों की अंगुली में पहना जाता है। इमरती पैरों में पायल आभूषण के साथ पहनी जाती है। झांवर जो है पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, इसे झिवरा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, झिवरा, है ना। पोंटा, पोंटा ये पैर में पहना जाने वाला आभूषण है। ऐसे लच्छा ये भी पैर में पहना जाने वाला है। पुलिया ये आभूषण पांव की उंगली में जुहारी लोग पहनते हैं, पुलिया पांव की उंगली में जुहारी लोगों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण पुलिया। पाजेब पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, पैजबी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैजबी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछता, मैं एक तो ये पूछता कि रामनवमी किस आभूषण को कहते हैं, गुलबंद को कहते हैं, और इसको कहाँ गले में धारण किया जाता है। एक क्वेश्चन में पुरुषों का जो कान में पहना जाने वाला आभूषण है, यहां से क्वेश्चन पूछता गोरख, गोरख अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता है ना। एक तो रामनवमी मैंने बता दिया, गुलबंद सोने का होता है, गले में पहना जाता है। एक में पूछता कहां से, पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण गोरख। एक में पूछता ये वाला तगड़ी, कमर पे पहने जाने वाला, जो अधिकतर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक। और एक में पूछता झिवरा, झांवर चांदी का होता है, पैर में पहना जाता है, ठीक है। बाकी तो लगभग लगभग आपको पता ही है, ठीक। अच्छा जी, ऐसे ही लोक नृत्य की अब बात करूं मैं, अगर उत्तराखंड राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो लोक नृत्य लोक कलाओं में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। भगवान शिव, नटराज कहा जाता है नृत्य के देवता, नटों के राजा, नटों के राजा कौन, भगवान शिव। क्या करते हैं, तांडव करते हैं, रौद्र रूप, तांडव जो है वो क्या है, रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। पखावज ढोल है भगवान शिव का, भगवान शिव का जो ढोल है उसका नाम क्या है, डमरू तो है ही, ढोल जो है वो पखावज है, सबसे भयंकर ध्वनि होती है किसमें, पखावज में। ऐसे ही जो पार्वती का नृत्य है वो कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है, उसको लास्य नृत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्य नृत्य। थोड़ा ध्यान रखना, माँ पार्वती का जो कोमल रूप में अभिव्यक्त किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है, लास्य। और ऐसा ही भोटिया जनजाति द्वारा एक लास्या नृत्य किया जाता है, यहाँ पे आकर डंडा लगाना आपने। लास्या नृत्य किसके द्वारा किया था, भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सोरठी नृत्य जो है गोरखाली द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर किया जाता है। जब दशहरा आता है, रामनवमी दशहरा, तब गोरखाली लोगों के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, सोरठी। ये दो क्वेश्चन पूछता मैं, कौन से, एक लास्या नृत्य कौन सी जनजाति करती है, भोटिया जनजाति, और सोरठी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है, तो गोरखाली के द्वारा किया जाता है और दशहरा पर्व पर किया जाता है। क्लियर हो गया। हारूल नृत्य, अच्छा थड़िया नृत्य सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर, कब, बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है, जो लास्य शैली का नृत्य है। 3-4 क्वेश्चन बन गए। थड़िया नृत्य कब किया जाता है, आंसर बसंत पंचमी के अवसर पर। कौन करती हैं, विवाहित महिलाएं करती हैं। पहली बार ओकेजन क्या होता है, पहली बार मायके आने पर किया जाता है, ठीक है। थाड़ मतलब क्या होता है, आंगन होता है, क्या होता है, थड़िया किससे बना, थाड़ शब्द से बना, जिसका मतलब होता है आंगन में। और किस शैली का है, लास्य शैली का है। तो 4-5 पॉइंट बन रहे हैं कि उसमें
ऐसे ही हारुल नृत्य जो है वो जौनसार क्षेत्र में रमदुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो हारुल नृत्य के लिए जो आवश्यक वाद्य यंत्र है वो क्या है? रमदुला। कौन सा है? रमदुला वाद्य यंत्र। हारुल नृत्य की विषय वस्तु जो है वो पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। आपको पता होगा पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो काटा वो राजा विराट के यहाँ काटा, और ये बोला था कि जौनसार बाबर में काटा। कहाँ काटा? इसीलिए आज भी वहां कुंती माता की पूजा होती है, पांडवों की पूजा होती है, और साथ में क्या है? पोलेंड्री सिस्टम है। अगर 5 भाई हैं, पुराने समय में क्या होता था? एक ही महिला के साथ विवाह होता था। पोलेंड्री सिस्टम बोलते हैं, मोर देन वन हस्बैंड। अब तो वो प्रथा लुप्त हो गई, लेकिन किसी जमाने में पांडवों की प्रथा अपनाते थे वो लोग। समझ में आ गया? पोलेंड्री मतलब बहुपति प्रथा। किसमें प्रचलित थी? जौनसारियों में प्रचलित थी। समझ में आ गया? हारुल नृत्य कौन करते हैं? जौनसार क्षेत्र के लोग करते हैं। आवश्यक जो वाद्य यंत्र बजाया जाने वाला है, आवश्यक वाद्य यंत्र वो कौन सा है? रमतुला है। विषय वस्तु क्या है? पांडवों के जीवन पर आधारित होता है हारुल नृत्य। बुढ़ियात नृत्य, ये जौनसार के शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है, बुढ़ियात नृत्य। उल्टा पूछेगा, जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य बुढ़ियात। लंगवीर नृत्य, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है, इसे नट नृत्य भी कहा जाता है। नट नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर, लंगवीर नृत्य को। झुमेलो नृत्य जंभालिक श्रेणी का नृत्य है। किसका? जंभालिक श्रेणी का नृत्य है, नव विवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। झुमेलो। कौन सा? हाँ, झुमेलो, बार बार बोला जाता है उसमें, झुमेलो। बैर नृत्य, कुमाऊं क्षेत्र में बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। भगनौल नृत्य, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है भगनौल। हुड़का एवं नगाड़ा और प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं इसमें। हुड़का बजाया जाता है ना? हुड़का, हुड़की, नगाड़ा, ठीक है। पांडव नृत्य, यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है, जिसमें पांडव आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं, जिसे पांडव की चाड़ी कहा जाता है। एवं गैंडी वद्य लोक नृत्य भी करते हैं। गैंडी वद्य लोक नृत्य भी करते हैं। रणभूत नृत्य, वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसा सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरों में कुशेर माधो सिंह। शेरों में शेर कौन है? माधो सिंह, है ना। 16 गेंद सराद माधो सिंह और 12 बगवाल। 12 दिवालियां चली गई, 16 श्राद्ध चले गए। माधो सिंह की माँ बोल रही है माधो सिंह आया ही नहीं। तब जब माधो सिंह आया तब इगास मनाई गई, इसीलिए दिवाली 11 दिन बाद मनाते हैं। 11 दिन बाद पहुंचे ना माधो सिंह भंडारी, गर्भभंजक। सुना है? मलेथा की गूल। हाँ, गूल बनाने के लिए क्या कर दिया? पुत्र की बलि दे दी की। रणभूत नृत्य, वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं जैसा सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता गिराना भी कहा जाता है। सिपैया नृत्य, देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत नृत्य है। गुजर नृत्य, इसमें प्रमुख नृत्य जो होता है बंजारा और नाटी नृत्य है। गुर्जर नृत्य में प्रमुख नृत्य बंजारा व नाटी नृत्य है। गुज्जरों के नृत्य गीत 4 शैली के हैं, और वाद्य यंत्र में प्रमुख डफली व खजरी होता है। डफली, है ना। सिनेमा जगत में आपने देखा होगा डफली वाले डफली बजा। कौन? ऋषि कपूर। अधिकतर पिक्चरें जो होंगी उसमें उनके बाद डफली होगी। एक पता नहीं क्या पैटर्न आया था, एक जमाना आया था जब डफली के साथ ही गाना गाते थे। मिथुन चक्रवर्ती से लेकर ऋषि कपूर से लेकर, है ना। रासों लोक नृत्य उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में, जबकि तांदी नृत्य गढ़वाल के रवाई क्षेत्र में किया जाता है। रासों कहाँ? रासों किया जाता है उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में, और तांदी कहाँ किया जाता है? गढ़वाल के रवाई क्षेत्र में। तांदी बड़ा फेमस नृत्य है, तांदी, है ना। हिमाचल की झलक, हिमाचल के नृत्य की झलक दिखती है इसमें, तांदी। हाँ जी, गाना भी है तांदी। कौन सा गाना है? हाँ बिल्कुल, तांदी नृत्य। लचक चाहिए भाई उसके लिए शरीर में, कलाइयों में। हाँ,
दीपक नृत्य जौनसार में सिर पर लोटा रखकर रुमाल जीभ में उठाकर किया जाने वाला नृत्य है दीपक नृत्य। लास्या नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है, मैंने बता दिया, यहां से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। लास्या नृत्य। सोरठी नृत्य गोरखाली द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर किया जाता है। अब ऐसे धार्मिक नृत्य होते हैं, नागराज नृत्य होता है, दौड़ थाली बजाई जाती है इसमें, है ना, वाइब्रेशंस पैदा किए जाते हैं। गढ़वाल कुमाऊं में श्री कृष्ण रूप में नागराजा की पूजा होती है। इसकी नागराजा जी की पूजा होती है। निरंकार नृत्य भगवान शिव के रूप में पूजा होती है। इसमें पया वृक्ष की पूजा की जाती है। पया पया सुना है? हाँ, शादियों में भी प्रयोग होता है शायद इसका, पया। बिल्कुल। नरसिंह नृत्य, इसमें गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है, जिसमें पशवा औतरू रूप में आ जाते हैं और कोमल रूप नृत्य को दूधिया नरसिंह नृत्य कहा जाता है। महाकाली देवी का नृत्य तांडव शैली का है। महाकाली देवी का नृत्य कैसा है? तांडव शैली का है। तो क्लियर हो गया। चांचरी नृत्य, चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसे बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। तो चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य चांचरी। ऐसे एक झोड़ा भी है, कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा नृत्य कहते हैं इसको। गढ़वाल में चांचरी और कुमाऊं में झोड़ा। झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य। झोड़ा चांचरी इसलिए एक साथ बोला जाता है। ऐसी मंडाण नृत्य, आप तो इसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, तो मंडाण मतलब मंडाण टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। केदार नृत्य भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडाण नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है। मंडाण नृत्य में चारों तालों में किया जाता है, 4 ताल यूज किए जाते हैं इसमें, है ना। मंडाण नृत्य का अंत चाली व भौर से होता है। किससे? चाली व भौर से होता है। ऐसे चौफला नृत्य, चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार प्रधान नृत्य है। आपको बता दूं, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, इस नृत्य के सिद्ध हस्त थे, चौफला के। सरकारी कार्यक्रम होते थे उत्तर प्रदेश सरकार के समय में, तो जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती थी तो कार्यक्रम करने होते थे जगह जगह। तो उसमें शुरू में जब जवान रहे होंगे इंद्रमणि बडोनी जी, तब क्या नृत्य में सिद्ध हस्त थे? चौफला। तो चौफला नृत्य श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तक को चौफला और स्त्री नर्तक को चौफलों कहा जाता है। चौफला नृत्य असम के बिहू व गुजरात के गरबा नृत्य के समान है एवं मणिपुर के रास नृत्य भी इसी नृत्य के समान है। जैसे असम में बिहू नृत्य है, गुजरात में गरबा है, मणिपुर में रास नृत्य है, ऐसी गढ़वाल में चौफला नृत्य। देवी पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। क्या किया था? चौफला नृत्य में हाथों की ताली व पैरों की थाप, झांझ की झनकार, पाजेब की ध्वनि मनमोहक लगती है। खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लाडुली चौफला, चौफला नृत्य की शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लालूडी चौफला। ऐसे युद्ध नृत्य शैली सरौ नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। कौन सा? सरौ। कौन सा नृत्य है? सरौ नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं एवं दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल का स्वांग करता है। स्वांग नृत्य है ये, झूठ मूठ की लड़ाई दिखाते हैं इसमें, तलवार और ढाल होती है। भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है, जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? पौड़ा नृत्य, भोटिया जनजाति। कुमाऊं का छोलिया नृत्य भी युद्ध नृत्य की शैली का है, जो शादी व धार्मिक अवसरों पर किरजीन कुंभ मेले में किया जाता है। किरजी कुंभ मेले के समय में किया जाता है। छोलिया नृत्य में तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है। छोलिया नृत्य पांडव, नरसिंह और नागराज लीलाओं पर आधारित होता है। इस पर तो समझ में आ गया। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता रहूंगा। ये रीति रिवाज मैंने बताया आपको, इसके बाद इससे आगे का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।